आरोग्य जागृति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल औरंगाबाद की जानिब से आज तालीमी नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें साइंस के मॉडल्स है, वर्किंग मॉडल्स भी है, जोग्राफिया भी है और रियाजी जिसे खुश्क मज़मून कहा जाता है, एक्टिविटी के ज़रिए से, डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए से बहुत आसानी से हम रियाजी कैसे सीख सकते हैं, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मॉडल्स यहाँ पर पेश किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे असातिज़ा ने बहुत मेहनत की और बच्चे और उनके वालिदैन ने भी इसके अंदर भरपूर ताउन किया। इस तालीमी नुमाइश का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों के अंदर जो कुछ भी सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें, सोचने समझने की, कोई प्रॉब्लम अगर उनको पेश आ रहा है तो उसको हल करने के लिए कोई जो कोशिशें हो सकती है और जो हल करने के लिए जो कोशिशें हो सकती है उसके लिए जो भी मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं, वसाइल हो सकते हैं, वो कहाँ से उन्होंने अक्स करना, कहाँ से निकालना। तो इस तालीम नुमाइश के ज़रिए से हमारे पूरे स्टाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की है और इसी मौके पर हमने एक बैनुल मदारिस क्विज़ मुकाबले का भी इनेकाद करने जा रहे हैं। उसकी एक किताब भी हमने प्रिंट करवाया है और आज उसका भी इजरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सोसाइटी के नायब सदर मोहतरम गुलाम रहमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी आरिफ साहब, तालीमी कमेटी के हमारे ज़िम्मेदार प्रोफेसर शेख अज़ीमुद्दीन साहब, इन सब के समझ लीजिए कि सरपरस्ती में बोलिए और हमारे टीचर्स के ताउन से आज ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे हमने इस प्रोग्राम के अंदर आपने एक देखा होगा कि ये जो तंबाकू जो चीज़ होती है, जो समझ लीजिए जहाँ से निवाले का आगाज़ होता है, अगर वहाँ उसी हिस्से में अगर कैंसर हो जाए तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, कोई कलेक्टर नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमने फोकस किया है कि बच्चों की सेहत भी मुतासिर न, बच्चों को अभी से उन चीज़ों की तरबियत दी जाए। सर, बच्चों में बैड हैबिट स्कूल से ज़्यादा हो रही है, ऐसा सब तक बोला जा रहा है, तो आप क्या, जैसा आपने बताया कि हमने टोबैको बताया इसमें, तो बाकी स्कूल वालों को क्या संदेश देंगे, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि स्कूल के ज़रिए से बच्चे जो है बैड हैबिट्स की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि कुछ स्कूल ऐसी जगह पर मौजूद है जिसके अतराफ़ में इस तरह का माहौल है जहाँ पर आज भी टोबैको बोलिए, सिगरेट बोलिए, पान बीड़ी बोलिए, वो बिक रहा है, बल्कि छोटी छोटी टपरियों में बिक रहा है जिसका हमको और आपको इल्म भी नहीं है। तो स्कूल में तो जाहिर सी बात है कि खुशगवार माहौल गुफ्तगू होती है, सिलेबस से मुतालिक चीज़ें होती है। अतराफ़ में जो समझ लीजिए कि जिनको सिर्फ लालच होती है, पैसे कमाने की जो सवार होती है, वही लोग जो है छोटे मोटी टपरी वगैरह में इस तरह से रख के, जबकि हुकूमत के GR बहुत है, एक 100 मीटर की यार्ड में एक दायरा बनना चाहिए और होना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी अमली तौर पे कोई इस पर खुसूसी तवज्जो नहीं देता। काम की असल कैफियत दिल से निकलती है, खुलूस के साथ निकलती है। जब तक वो चीज़ पैदा नहीं होगी ना, तब तक मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। सर, टीचर वर्क में क्या ख्याल रखना चाहिए, बच्चों पे तवज्जो क्या देना चाहिए स्पेशल? दौरान तदरीस जो है तंबाकू से मुतालिक जो है, जो उसके बुरे असरात हो सकते हैं, उसका तज़किरा करना चाहिए। चूँकि हम एक ऐसे उम्मती है जिसमें नशा को हराम करार दिया गया है, तो हराम क्या होता है उसको समझाना चाहिए। हराम की डेफिनेशन अगर करने बैठे तो वो मुफ्तियान बड़े अच्छे फतवे दे सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन हमने हराम लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ तंबाकू नहीं खाना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। तो दौरान तदरीस भी एक टीचर बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकता है, समझा सकता है। सर, एज ए प्रिंसिपल आपको नहीं लगता है कि भाई ऐसा अपना एक क्लास होना चाहिए कि महीने में 15 दिन में इसके ऊपर ही तवज्जो देके स्पीच देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई एक महीना नहीं, बल्कि चलते फिरते, उठते बैठते, जब जैसा जो मौका आपको मिलता है, ये सेहत के उन्वान पर, टोबैको के उन्वान पर बोलते ही रहना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक अगर आप लकड़ी लेके बैठे और नोटिस निकाले कि नहीं भाई आपको 15 दिन में एक मरतबा, नहीं, बल्कि वो जहाँ उठे बैठे जब उसको मौका मिल रहा है ये गलत हो रहा है और फौरी इसकी दुरुस्ती की ज़रूरत है, तो करना चाहिए। पेरेंट्स को क्या संदेश दें? गुजारिश करेंगे रोज़ फजर में उठिए, बच्चों को दौड़ने लगाइए, दौड़ के आ जाए, स्कूल की तैयारी कराइए, फिर असर के बाद घर के बाहर कर दीजिए, फिर मैदान में जाइए, मगरिब हो घर पे आ जाइए, पढ़ने बैठिए, बस ये रहेगा। आजकल तो मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा
जी इस ताल्लुक से आप क्या, इवन जो है तो स्कूल्स में भी जो है तो मोबाइल के ऊपर ही जो है तो एजुकेशन दी जाती है, जी। वो कहाँ तक? देखिए, बात सही है आपकी, बहुत अच्छा नुक्ता है आपका ये। पहली चीज़ तो ये है कि घरों में जो मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए पेरेंट्स से कि अपने हाथों से छुरी लेकर वो अपने बच्चों की गर्दन पे चला रहे हैं। ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है। दूसरा, टीचर्स के लिए मेरा मैसेज ये, अगर स्कूल में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, आया कि तदरीस के लिए ही क्यों ना हो, उसको बहुत मिनिमाइज करें, बहुत कम से कम मिनिमाइज से और मिनिमाइज करें, और तस्वुर कॉन्सेप्ट करके अपने मोबाइल को क्लोज कर दे। बच्चा लिखने और पढ़ने से ही सीखता है, और मोबाइल का इस्तेमाल हम जो प्रोजेक्टर के जरिए से दे रहे हैं, उससे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सिर्फ बच्चा उससे सीखता कुछ नहीं है, ना उससे पढ़ना सीखता है ना लिखना सीखता है। सिर्फ उसके जो तस्वुरात जो रहते हैं, जो तजब्जुब जो रहते हैं, कॉन्सेप्ट जो धुंधले रहते हैं, उसके ज़रिए से वो क्लियर होते हैं। तदरीस नहीं होती, हो ही नहीं सकती उसके ज़रिए से। पहले ज़माने कोचिंग को जो है बिल्कुल ऐसा गलत चीज मायूब समझा जाता था। लेकिन आज तो यहाँ होता है कोचिंग के बगैर जो बच्चा तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा तसव्वुर जो है तो पेरेंट्स के दिमाग में बैठ गया, तो उसको कैसे ठीक करेंगे और इसके ताल्लुक से आपका क्या? पहली बात तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी नज़र में उसके अंदर घेरे में सभी आते हैं। टीचर भी आता है कि वो तदरीस का फ़ायदा नहीं कर रहा, पेरेंट्स भी आते हैं, उन्होंने बच्चे से ज़ोरों से ज़्यादा उम्मीदें बांध ली हैं कि मेरा बेटा अब इंजीनियर ही बनेगा। ऐसा नहीं है। और ये असल में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, आपको उस पर और मज़ीद गौर करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्रीज़ है, और जाहिर सी बात है कि जब इंडस्ट्रीज़ वाले अपना मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ़ पहलुओं से, मुख्तलिफ़ कॉर्नर से हमारे समाज में दाखिल होते हैं, और पैसा जेब से कैसे निकालना है। तो आप देख लीजिए, जितने कोचिंग क्लासेस वाले ऐड में ज़रूरत बना के पेश करते हैं वो चीज़ों को। सुबह से शाम तक कोचिंग क्लासेस लेते हैं और बच्चों की हाजिरी वहाँ कंपलसरी कर देते हैं, जबकि बच्चों की हाजिरी स्कूल और कॉलेजेस में होना चाहिए। और 75% अगर बच्चों की हाजिरी होगी तो एग्जाम में बैठने के लिए अहल भी नहीं होता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कूल जिम्मेदार है, सोसाइटीज और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, इन लोगों का तालमेल है। बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ है, मैं कह रहा हूँ, ये बाकायदा इंडस्ट्रीज़ है। ये कोचिंग क्लासेस जो एक इंडस्ट्रीज़ है, जो हर किसी को अपने कब्जे में लेती है। मिसाल के तौर पे एक ऐप वाला बंदा मेरे पास आया था, ऐप बोले सर हम ऐप के ज़रिए से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोचिंग क्लास की एक शक्ल है वो ऐप में पढ़ाना, जैसा फिजिक्स वाला ऑनलाइन जो क्लासेस होती है ना। बोले सर आप एक बच्चे से 50 रुपये लीजिए, 10 रुपये हम आपको देंगे, 40 रुपये हम लेंगे। तो बोला ये उठाओ यहाँ से, फौरी निकलो यहाँ से, आप यहाँ कारोबार नहीं होते। तो ये भी इंडस्ट्रीज़ की एक शक्ल है। वो कोचिंग क्लास तो आपको नज़र आ रहे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, ये वो ऑनलाइन क्लासेस है जो स्कूल के बच्चों को कहते हैं कि आपके बच्चे हमारे को दीजिए, हम 10% आपको देंगे। ऐसा भी तो मैंने फौरी उठाया यहाँ से उसको। सिगरेट, तंबाकू से होने वाले नुकसान। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह सिगरेट, गुटखा और तंबाकू खाने से इंसान कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो जाता है। सिगरेट और इसका धुआं काफी जहरीला होता है। सिगरेट में एसिटोन और एसिटिक एसिड, अमोनिया वगैरह मादे मिले होते हैं, जिससे सांस की बीमारियां और फेफड़ों का कैंसर तक होता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान अब ये देख सकते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं, सिगरेट गुटखा तंबाकू खाने से लोगों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती है। एक गोश्त का टुकड़ा है, इसके अंदर हमने गुटखा और तंबाकू मिलाया, जिसकी वजह से यह सड़ चुका है। इसी तरह वो लोगों के फेफड़े भी खराब हो जाते हैं जो लोग सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते हैं। अब हम ये एक तजुर्बा करके देखें। सिगरेट में अमोनिया जैसी जहरीली गैसें होती है, जिसकी वजह से काफी लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं। अब ये तजुर्बा करके देखें। सिगरेट के अंदर बहुत सारी जहरीली गैस होती है, जिसकी वजह से लोगों के फेफड़े खराब होते हैं। अरे कपास ऐसी काली होगी, पहले पूरी सफेद था,
कपास ये कपास इस तरह काली हो चुकी है। इसी तरह लोगों के फेफड़े भी खराब हो जाते हैं जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं। These awards अस्सलाम वालेकुम। इक़रा प्राइमरी स्कूल में जो साइंस नुमाइश के इनेकाद अमल में आया है, इसमें हमने ख़ास तौर से ये कैंसर से मुताल्लिक़ लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस चीज़ को रखा है। आजकल जो है आप देख रहे हैं कि ये गुटखे का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे हमारे नौजवान बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके मौलिक असरात से वाकिफ़ कराने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। तो उम्मीद है कि लोग इस चीज़ को, हमारे इस मैसेज को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने घर के लोग और अतराफ़ के लोग जो है इस गुटखे से और सिगरेट से परहेज़ करें। सर अभी जैसा भी पेरेंट्स तो बच्चे घर पे यहाँ से स्कूल में आते 8-4 घंटे जो बच्चे अपने इसमें रहते हैं आप मेंटेन करते हो, पेरेंट को क्या संदेश देंगे आप? पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? जी, हम चाहते हैं कि पेरेंट जो है स्कूल के बाद के औकात में अपने बच्चों के मामूलात पर नज़र रखें कि बच्चे कौन से लोगों में उठते बैठते हैं, उनको आप जो पॉकेट मनी देते हैं उसका खर्च कहाँ करते हैं, और वक्तन फ़वक्तन बच्चों की मैं चाहता हूँ कि उनकी जेब वगैरह को देखा करें ताकि पता चल जाए आपको ऐन वक्त पर कि कहीं हमारा बच्चा किसी ऐसी लत का शिकार तो नहीं हो गया। बहुत अच्छा सर। जैसे इकरा स्कूल में जो अभियान जो चला है बहुत ही अच्छा है, तारीफ काबिल है। हर स्कूल वाले को आप क्या संदेश देंगे? हमारे लिए तो हर स्कूल के लिए ये ख्वाहिश है कि वो इस किस्म की मुहिम में आगे बढ़े। जैसे गवर्नमेंट ने तो एक वो मुकर्रर किया है एक तंबाकू मुक्त क्षेत्र स्कूल के अतराफ के एरिए को, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों में इसके मौलिक असरात को हर टीचर की जिम्मेदारी है खास तौर से कि वाकिफ़ कराए बच्चों को कि इसके मौलिक असरात क्या हैं, जिस्मानी क्या है, और हमारे मजहबी लिहाज से भी जो है ये हलाकत की तरफ ले जाने वाली चीज़ है, इसको बचाने की कोशिश करें। सर जैसा कि बताएं कि बच्चों को अपन हर चीज़ की पढ़ाई देते हैं जी, ये अवेयरनेस के लिए कोई ऐसा क्लास में आपने टीचर ने बोलना चाहिए या बताना चाहिए इस बच्चों को? जी, टीचर की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये अखलाक की जिम्मेदारी है और हमारी मजहबी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस मौलिक के असरात से इसके वाकिफ़ कराएं। जैसा भी कैंसर मुक्त महाराष्ट्र करना है जी। तो हर स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है ये बच्चे ने भी कोई बैड हैबिट नहीं लेना चाहिए, इसलिए स्कूल के टीचर्स ने या फिर पेरेंट ने क्या मतलब सावधानता बरतना चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा कि भी पेरेंट्स की खास तौर से जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के मामलात पे नज़र रखें। जैसे बच्चे इब्तिदा में ऐसे लगे आपको कि छोटी मोटी चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, जैसे इसकी इब्तिदा जो होती है छोटे मोटे सौंफ के पैकेट और मीठी सुपारी से होती है आमतौर पर, तो फ़ौरन उसी वक्त उन पर ब्रेक लगा दें कि आगे चलकर ये मीठी सुपारी जो है ये गुटखे की आदत में तब्दील हो जाती है। और एक दूसरी चीज़ जो है सिगरेट के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये सिगरेट पीते हुए तो बच्चे नज़र आ जाते थे धुएं वाले। जो सबसे ज़्यादा मौलिक चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों के बैग और ऐसी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। ये थे इकरा स्कूल के जो सदर जो इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा इनका अभियान चालू है। इस अभियान के ज़रिए हम यही आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर अपने पेरेंट्स और यहाँ के स्कूल के टीचर जो है इन्होंने अगर वक्त पे बच्चों को रोका तो शायद ही कोई बच्चा बैड हैबिट में नहीं जाएगा, गलत आदत नहीं पकड़ेगा। दूसरी एक बात ये है कि हम अगर उस चीज़ को बचाना चाह रहे हैं तो हमने खुद नहीं करना चाहिए, बच्चों के हाथ से नहीं मंगवाना चाहिए। अगर आपको शौक भी करना है तो आप खुद का अलग से मतलब कुछ लिमिट के लिए करें, बात अलग है, लेकिन हम अपने बच्चे छोटे बच्चों के हाथों से मंगाते हैं, जैसा पुड़ी होता है, सिगरेट होता है, मावा होता है, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स से ज़्यादा जो टीचर्स रहते हैं तो वो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, जो सेकंड पेरेंट जो अपन जो मेहनत करते हैं बच्चों पे पढ़ाई के लिए। लेकिन हम उनसे भी एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप ही कोई बैड हैबिट ना करें स्कूल में इस एटमॉस्फेयर में तो बच्चों पे वो असर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया।
कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं। आरोग्य जागृती हेल्थ कार्ड योजना। आरोग्य सेवा परवडत नाहीत, काळजी करू नका। आरोग्य जागृती घेऊन येत आहे एक अनोखी संधी, हेल्थ कार्ड योजना। नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या पहिल्या सल्लामसलतीवर 50% सूट। आमच्या नोंदणीकृत डॉक्टरांसोबत पहिल्या सल्लामसलतीवर 50% सूट मिळवा। आता उत्तम आरोग्य सेवा परवडणारी झाली आहे। कार्डधारक म्हणून तुम्हाला मिळेल प्राधान्याने सेवा, तुमच्या आरोग्याच्या समस्यांसाठी जलद उपाय। तुमच्या वाढदिवसाचे खास साजरे करा। स्थानिक वृत्तपत्रात मोफत जाहिरात प्रकाशित करून आजच आरोग्य जागृती हेल्थ कार्ड मिळवा। आरोग्य जागृती हेल्थ कार्ड योजना तुमच्या आरोग्यासाठीची परवडणारी आणि विश्वासार्ह निवड। संपर्क करा 9326983843। भेट द्या www.arogyajagritiassociate.com। आरोग्य हीच खरी संपत्ती, तुमच्या आरोग्यासाठीची खास बांधिलकी। आरोग्य जागृती।